तो बच्चों ये है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। इससे पहले क्या पढ़ा हमने? सेल्फ इंडक्शन, राइट। तो यानी कि जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टडी किया हुआ है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक फॉर्म हमने देखी सेल्फ इंडक्शन, और अब हम पढ़ रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल्स हैं जो पास पास रखी हुई हैं, राइट। तो जरा इसके कंसेप्ट को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, कि अगर इनमें से किसी भी एक कॉइल में करंट फ्लो करता है, अब जैसे इसमें मैंने दिखा रखा है ये पी कॉइल है और इसके पास ये एस कॉइल रखी हुई है, ठीक है ना। तो पी कॉइल में करंट का फ्लो होता है, ओके। तो जब पी कॉइल में करंट का फ्लो होता है तो ऑलरेडी यू नो करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये जो एस कॉइल है इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, राइट। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, करंट के फ्लो होने की वजह से इसके पास पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो कॉइल है इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, राइट। तो इसमें से क्या होगा? फ्लक्स पास आउट होगा। इसमें केवल गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, केवल ये देखने के लिए करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी इस कॉइल को इससे कोई टचिंग नहीं है। तो इसमें से फ्लक्स पास आउट होगा, क्यों? क्योंकि इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, राइट। तो जब इसमें से फ्लक्स पास आउट होगा और किसी वजह से इसका करंट चेंज होता है तो इसका फील्ड चेंज होगा, फील्ड चेंज होगा तो इसमें से आपका फ्लक्स चेंज होगा। और फैराडे क्या बताता है कि अगर फ्लक्स चेंज होता है, राइट, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, यानी इसमें करंट आ जाएगा। इसी को हम बोल रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन। यानी कि दो कॉइल्स जब पास पास रखी हुई होती हैं तो उसमें किसी भी एक कॉइल में अगर करंट फ्लो होता है तो दूसरी कॉइल में, ठीक है ना, फ्लक्स पास आउट होगा। तो अगर करंट चेंज होगा तो दूसरी कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, यानी करंट आ जाएगा। दिस केस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ये म्यूचुअल इंडक्शन का केस होता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो क्या है, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, म्यूचुअल इंडक्शन इज प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स। ये दो कॉइल्स की प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ विच ईच अपोजेस द चेंज इन करंट। ध्यान दीजिएगा, mutual induction is property of two coils by virtue of which each opposes a change in current। अगर दूसरी कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, ठीक है ना, तो पहली वाली कॉइल उस चेंज को अपोज करती है। कैसे अपोज करती है? इंड्यूस्ड ईएमएफ करा के, ठीक है ना। तो आप देखिएगा, म्यूचुअल इंडक्शन इज प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ईच अपोजेस द चेंज इन करंट flowing through the other coil by inducing EMF। तो यहाँ समझिएगा इस बात को, एक बार और समझ लीजिए कि इनमें से कोई भी एक कॉइल में करंट फ्लो, यानी यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, और इस करंट में अगर चेंज होगा तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें करंट आ जाएगा, यानी कि EMF इंड्यूस होगा, राइट। तो यहीं पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर इसमें आपका जो करंट फ्लो हो रहा है, देखिए इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है इसके, इसमें फ्लक्स पास आउट होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पी कॉइल में मैंने करंट का फ्लो कराया है और एस कॉइल जो है वो इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, राइट। तो एस कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स पास आउट हो रहा है, राइट। किसकी वजह से पास आउट हो रहा है? इस करंट की वजह से, यानी पी कॉइल के करंट की वजह से एस कॉइल में से फ्लक्स पास आउट हो रहा है, राइट। अब इसी चीज को मैं यहां लिख रहा हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एस कॉइल will be phi proportional to I, right। उसमें से उतना ही ज्यादा फ्लक्स पास आउट होगा जितनी ज्यादा इसमें से करंट का फ्लो होगा, राइट। तो यहां पे phi is equal to mi, m is constant, proportional constant, और इस m को हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। here m is called coefficient of mutual induction,
राइट, या इसी को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसी को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोल देते हैं। तो यहां पर m हमारे पास आ जाता है phi अपॉन I, तो ये आपकी इसकी यूनिट बनेगी वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, जिसको हम बोलते हैं हेनरी, जिसको हम हेनरी बोल रहे हैं, कैपिटल H से हम इसको डिनोट करते हैं। क्लियर? तो यहीं से m की डेफिनेशन निकल करके आती है। देखिएगा, अगर हम पुट I इज इक्वल टू 1 तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल टू द फ्लक्स, कब? जब यूनिट करंट फ्लो हो, ठीक है ना। तो इसको कैसे बोलेंगे, दोबारा सुन लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी वन कॉइल when unit current flows through the neighboring coil, ठीक है ना। तो इसमें से क्या हो रहा है कि m की वैल्यू उस फ्लक्स के बराबर होगी जब इसमें से यूनिट करंट फ्लो होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है ना। जैसे हमने वहां पे phi is equal to Li पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन में, या म्यूचुअल इंडक्शन में phi is equal to Mi हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा इसमें, तो बच्चों अभी हमने एक फॉर्मूला ये लिया phi is equal to Mi, ये आपको याद रखना है। अब आगे देखिएगा, अगर इसमें करंट का चेंज होगा, ठीक है, तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा, और फैराडे साहब क्या बताते हैं, अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी इसमें करंट आ जाएगा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, E इज इक्वल टू होता है माइनस डी फाई ओवर डी टी, राइट, और फाई की वैल्यू रखेंगे हम एम आई, एम यहां पर कांस्टेंट है, तो ये E इज इक्वल टू आ गया माइनस एम डी आई ओवर डी टी, ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। यानी इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी वैल्यू होगी E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई ओवर डी टी, ठीक है। कब? जब इस I में चेंज आएगा, यहां पे चेंज इन करंट होगा, राइट। तो यहां पे जो डी आई ओवर डी टी है वो है चेंज इन करंट पर सेकेंड, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो यहां से भी m की डेफिनेशन निकल सकती है। तो देखिएगा किस तरीके से, इफ डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू 1, तो m इज इक्वल टू आ गया E। यहां पे मैं माइनस साइन कंसीडर नहीं कर रहा हूं, राइट, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो देखिएगा m ईएमएफ की उस वैल्यू को बोल रहे हैं जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यूनिटी है, ठीक है ना। तो इसको कैसे बोलेंगे, आप नोट कर लीजिए इसको, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन of two coils is numerically equal to the induced EMF in one coil। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, coefficient of mutual induction of two coils is numerically equal to the induced EMF in one coil when rate of change of current is unity in neighboring coil। तो इस तरीके से आपके पास बिल्कुल जैसे हम सेल्फ इंडक्शन का टॉपिक पढ़ रहे थे, तो phi is equal to m I आया था, और यहाँ पे E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी आया था। बिल्कुल दोनों फॉर्मूले उसी के सिमिलर हैं बेटा, ये आपको दोनों याद रखने हैं। ओके बच्चों, अब हम इस टॉपिक में आपको दी हुई हैं, राइट, इनका हमें m निकालना है, यानी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कॉइल्स किस तरीके से हैं पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे नीचे वाली कॉइल को आप अलग से ऐसे देखिए, इस तरीके से ये पी कॉइल है नीचे वाली, और जो दूसरी कॉइल है वो इस तरीके से है, राइट। अब आपको आइडिया लग गया होगा क्योंकि मैंने इनको जो है यहाँ पे ना कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, ठीक है ना, तो इन दोनों की एक्सिस मैंने सेम बनाई हुई है, देखिए, ठीक है ना। अब आपको आइडिया लग चुका है। ओके, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो जाहिर सी बात है, किसी एक कॉइल में अगर करंट का फ्लो होगा तो दूसरी कॉइल में फ्लक्स होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो नीचे वाली
कॉयल है यानी पी कॉयल है, इसमें मैंने करंट का फ्लो कराया है, तो जो एस कॉयल होगी उसमें फ्लक्स पास आउट होगा, राइट। चलिए शुरू करते हैं इसमें, यानी कि हम टॉपिक कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, राइट। तो अब आप ये देखिएगा कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा इन पी कॉयल, तो देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इन P coil will be B is equal to यानी B1 पहली वाली कॉइल है तो B1 is equal to म्यू नॉट N1 I1, राइट। N क्या है, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसमें मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं, तो ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट N1 अपॉन L I1, यानी कि यहाँ पे जो है ये लेंथ है, लेंथ में दोनों सेम मानी है, ये देखिएगा ये लेंथ है बेटा, राइट, इस तरीके से, ओके। तो ये आपका B1 की वैल्यू आ गई। अब एस कॉइल का मैं फ्लक्स निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स passing through S coil will be phi 2 यहाँ पे क्या होगा, N इंटू बी इंटू ए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इसका N2 है, फील्ड हमारा ये है B1 और ये आपका एरिया प्रोसेक्शन हो गया ये वाला, राइट। तो देखिए अब मैं ये वैल्यू पुट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये आपका N2 B1 की वैल्यू ये हो गई म्यू नॉट N1 अपॉन L इंटू I1 और इंटू A, राइट। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, फाई 2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 I1 A अपॉन L, तो ये मेरा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एस कॉइल आ गया। एस कॉइल जो है पी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, राइट। और ऑलरेडी हम जानते हैं, ये हम पहले देख चुके हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू होता है एम आई वन के, राइट। तो अब इन दोनों में आप देखिए क्या होने वाला है, यहाँ ये I1 इस I1 से खत्म हो गया और यहाँ मेरे पास M की वैल्यू आ जाती है, यानी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू आ जाती है, दैट मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाती है। तो देखिएगा ये मेरे पास हो गया बच्चे, थोड़ा मैं नीचे करके लिख देता हूँ, M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L, ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया M के लिए। यहाँ पे म्यू नॉट परमिएबिलिटी हो गई, N1 नंबर ऑफ टर्न्स इन P कॉइल हो गया, N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन S कॉइल हो गया, A एरिया फ्रैक्शन ऑफ कॉइल मैंने सेम माना है, L लेंथ ऑफ द कॉइल, और इजीली आप इस फॉर्मूले को यूज करके न्यूमेरिकल्स वगैरह निकाल सकते हैं। ओके बच्चों।